हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? सबसे पहले तो मुझे पता है कि आप में से जिसने भी ये वीडियो खोली है, मतलब कि आपने थंबनेल देखा होगा। एंड आई नो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि कम मार्क्स आए हैं, इस बार क्या करें। पिछली बार तो अच्छे नंबर आए थे। बिल्कुल भी चीजें जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं कि आगे क्या करना है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि री एग्जाम होगा, कुछ लोग स्किल की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग स्टक हो गए हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप 25 के लिए फिर से करें कि री एग्जाम होगा, या स्किल के लिए करें, या फिर 2026 के लिए करें, या दूसरे एग्जाम्स की तरफ देखें। मेरा ये फर्ज बनता है कि जब से मैंने ये चैनल शुरू करा है, मेरा मोटो सबसे ज्यादा यही रहा है कि आप लोगों की हेल्प हो। और आज फिर से मैं वही करूंगी, आप लोगों को गाइड। मेरा नाम है दिशा और मेरा सिलेक्शन इनकम टैक्स स्टेनो में हो रखा है। एंड मैंने भी, जब मैं आप लोगों की तरह पढ़ा करती थी, तो मैं भी आप लोगों को बता दूं, ऐसी फीलिंग मेरे भी दिमाग में आती थी। ठीक है, शुरू करेंगे इस वीडियो को। और फटाफट से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। और प्लीज टेलीग्राम ग्रुप पे, अभी तक अगर आप अपनी परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए, तो आप स्टेनो एस्पिरेंट हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना आई थिंक आपके दिमाग में ये है कि आपके हिसाब से हो सकता है पिछली बार 2024 में आपके नंबर आई हो 145। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल रही हूँ। और 2025 में वो नंबर हो गए 119, 126, या मैक्स टू मैक्स आपके हो गए 130। और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जी 140 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी, कोई बोलता है कि 110 जाएगी, कोई कहता है कि जी री एग्जाम हो जाएगा, कोई कहता है कि भैया स्किल की तैयारी कर ले, कोई कहता है कि भैया तू लीगल की तरफ चले जा। इतनी सारी बातें आपके दिमाग में डाली जा रही है कि आप लोगों का दिमाग अब एकदम पजल हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या री एग्जाम होगा? क्या इतने सारे टीचर्स जो कोशिश कर रहे हैं, क्या वो रंग लाएगी? सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, सॉरी, व्हाट नेक्स्ट? आपको करना क्या है? आपको 26 की तरफ जाना है, या आपको और एग्जाम्स की तरफ देखना है, या आपको मैथमेटिक्स करना पड़ेगा? तो बहुत सारी चीजें आई थिंक आपके दिमाग में चल रही होगी, और इसके एक एक सॉल्यूशन में लेकर आई हूं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। मेरी तरफ से पहला आंसर, जो बिलो एक्सपेक्टेशंस मार्क्स हैं आप लोगों के, बाउंस बैक। सुना होगा हर किसी के, भाई रीस्टार्ट करो चीजों को। अब देखो, एक स्टोरी छोटी सी है। ऐसा होगा आपके साथ, जो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों की ना होप जो है वो बहुत ही कम हो गई है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस टाइम पे क्या करूं। फाइट करो, नो मैटर। 2 घंटा डेली पढ़ाई करना शुरू करो, सिर्फ मेरे कहने पे। पता है, एवरी टाइम मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स जब हमारे पास आते हैं, और मैं उनको एक ही आंसर देती हूँ, अगर आपसे 4 घंटे नहीं पढ़ा जा रहा तो 2 कर लो, दो नहीं तो एक कर लो, लेकिन करो। क्या आपको लगता है कि आपके ऐसे खाली बैठ जाने से, आपके कुछ ना कर देने से, सिर्फ रील्स देख लेने से, टेलीग्राम ग्रुप स्क्रॉल कर लेने से, या मेरी वीडियो देख लेने से आपको लगता है आपकी जॉब लग जाएगी? तो द आंसर इज नो। जिसने भी आज तक जॉब पाई है, मैं आपको बता दूं, एक बहुत मेहनत लगती है। और वो मेहनत सिर्फ आप कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी कंटेंट क्रिएटर, कोई भी टीचर, कोई भी मेंटोर आपको सिर्फ बता सकता है। चलना तो आपको पड़ेगा ना। मैं तो सिर्फ आपको दिशा दिखा सकती हूँ, उस रास्ते पे चलना तो आपका काम है ना। फाइट करना पड़ेगा, और फाइट करना शुरू करो। जो भी बच्चे इस वीडियो के बाद पढ़ना शुरू करेंगे, मैं कहती हूँ चाहे दिन में 1 घंटा पढ़ाई करो, तो वो कमेंट में जरूर लिखेंगे। और जब आप धीरे धीरे करके अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे ना पढ़ने की, तो कमेंट में आके देखना कि एक दिन वो था जब मैं अपनी परीक्षा की वीडियो के नीचे ये लिख के गया था कि आज मैं शुरू करूंगा, और देखो आज मैं कहाँ हूं और आज मैं पढ़ पा रहा हूँ। दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन यू कैन एवर गेट। सबसे पहले तो पढ़ाई शुरू करो। अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो दिक्कत आएगी। क्वेश्चन अबाउट कि क्या री एग्जाम होगा, क्या नहीं होगा, देखो उसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है अभी। मैं सच बता रही हूँ, अगर कोई चैनल आपको बोल रहा है कि नहीं नहीं बिल्कुल होने वाला है, तो दे आर जस्ट गिविंग यू फेक होप्स। लेकिन अगर कोई बच्चा मुझे ये बोल रहा है कि बड़े बड़े टीचर्स तो सिर्फ सीजीएल के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ सीपीओ के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेनो के बारे में तो कोई भी नहीं कर रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर सीजीएल वालों का भला होगा, तो उसके बाद स्टेनो वालों का भी तो भला होगा। मुझे पता है कि एसएससी ने बहुत बड़ी गलती करी है फेज का और स्टेनो का एग्जाम लेके। लाइक हम कोई रैट्स हैं जिस पे एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है, और अब सीजीएल का पेपर होगा कि नहीं होगा किसी को नहीं पता। लेकिन
इसके लिए बहुत सारे लेटर्स भेजे गए हैं, ट्विटर कैंपेन चल रहा है, सारी चीजें हैं, मैं भी टीचर्स के साथ कनेक्टेड हूँ, सारे टीचर्स जान लगा के कोशिश कर रहे हैं, यकीन मानो मेरा मेरा तो मान लो, कम से कम मैं तो आपको कुछ भी गलत नहीं बोल रही ना, मैं तो आके कोई फेक वीडियो भी नहीं बना रही, मैं तो खुद प्रोटेस्ट में गई थी, मेरे को खुद को पता है कि ऑफलाइन तरीके से चीजें क्या चल रही है। आई एम टेलिंग यू ऑल टीचर्स आर ट्राइंग, दे आर ट्राइंग, वी हैव टू गिव देम टाइम। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है, ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम ही बट जाएंगे तो चीजें गलत हो जाएंगी। लेकिन अभी आप लोगों को क्या करना है मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि ये चीज तो चलती रहेगी। ये चीज आप लोग स्टार्ट करो पढ़ाई, क्योंकि देखो अगर ये री एग्जाम हो गया, अगर ये री एग्जाम हो गया तो 25 का अगर गलती से पेपर फिर से हो गया, और होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये वहां भी काम आएगा, और भगवान ना करे नहीं हुआ तो 26 में तो फोड़ के आओगे आप ये एग्जाम। कम से कम करो, अभी इतने सारे एग्जाम आ रहे हैं, आपके डीडीए आ रहा है, इलाहाबाद कोर्ट का आ रहा है, ईएसआईसी का आ रहा है, हाई कोर्ट वैकेंसी आने वाली है, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अभी पटना की वैकेंसी आ चुकी है, पढ़ना शुरू नहीं करोगे तो बहुत लोगों से पीछे हो जाओगे। मेरी बात को समझो, बार बार एक ही चीज नहीं बोलूंगी। अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज करनी है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, और अपनी परीक्षा पे मैं खुद आपको दावा करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ, जो वैकेंसी आएगी, चाहे कितनी भी वैकेंसी हो, मैं आपको बताऊंगी, सो दैट आपका ये ना हो कि सिर्फ एसएससी पे स्टक हो जाओ और चीजें ठीक ना चले, मैं आपको खुद बताऊंगी। तो प्लीज पढ़ाई शुरू कर दो अभी के अभी, ठीक है? अब सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। अब मुझे ये भी पता है कि आपको पढ़ने के लिए कोई दिशा नहीं मिल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, और हम लोग जो है हर बार बच्चों को पढ़ाते हैं, सिलेक्शन दिलवाते हैं, तो इस बार हमने बेसिक मेंटोरशिप और प्रैक्टिस मेंटोरशिप हम साथ में लॉन्च कर रहे हैं। मतलब बेसिक वाले बेसिक में रहेंगे, प्रैक्टिस वाले प्रैक्टिस में आएंगे। अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ है तो भी हमें ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपका सिलेबस हो गया है, आपको प्रैक्टिस कर ले करना है, तो भी ज्वाइन करो 2026 के लिए। आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है? सिर्फ व्हाट्सएप करना, प्लीज कॉल मत करना, ठीक है? या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो @disha1400 पे। मेरे क्रेडेंशियल्स जानना चाहते हो क्यों ये मेंटोरशिप में करवा रही हूँ? मैंने बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं खुद, और एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम भी निकाला हुआ है, मार्क्स वगैरह सब कुछ मैंने पहले भी बता रखे हैं अपने, तो आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो। और 2024 में भी मेरे मार्क्स 164.5 थे। किसी की भी मेंटोरशिप लेने से पहले, मैं नहीं कह रही सिर्फ मेरी, किसी की भी मेंटोरशिप लेने से पहले यू शुड आस्क, मैं तुम्हारी मेंटोरशिप लूं क्यों? आपने निकाला ये एग्जाम, अगर निकाले तो मैं आपकी मेंटोरशिप लूंगा, क्योंकि आप मेरा दुख दर्द जानते हो। आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए हर किसी से, जब तक आपने खुद ने स्ट्रगल ना करो आप दूसरे के स्ट्रगल्स को क्या जानोगे? द फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड, अब तड़का लगेगा विशाल सर का। विशाल सर ने खुद ने सीजल निकाला हुआ है और बहुत सारे एग्जाम्स निकाले हुए हैं, तो जितनी भी शिफ्ट में चेंजेस आई हैं उसके लिए तो विशाल सर आपको ऐसा ट्रेन कर देंगे कि आप लोग सारे एग्जाम्स एकदम निकाल के आओगे, बिल्कुल फोड़ के आओगे। अब 2025 में भी हमारे काफी स्टूडेंट्स ने अच्छा परफॉर्म करा है, और काफी स्टूडेंट्स जो है वो होपलेस है। मैं उनको भी यही बोलूंगी कि भाई प्लीज पढ़ाई शुरू कर दो, और अपनी परीक्षा इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन स्टेनोग्राफर फील्ड जो सबसे ज्यादा सिलेक्शंस देता हुआ आया है और देगा। अब आपको थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर की तरफ ले चलती हूँ। अगर आप 4 महीने के लिए ज्वाइन करते हो, चाहे बेसिक है या प्रैक्टिस है, तो फीस है 500 रुपीज। और अगर आप एग्जाम तक के लिए ज्वाइन करना चाहते हो, क्योंकि एग्जाम में 1 साल है, अभी से ले लो। अगर अगर क्या 26 का एग्जाम होगा तो वो अगस्त के बाद ही होगा, तो 800 रुपए में आपकी कितनी ज्यादा जो है किफायती चीजें हो रही है। एग्जाम तक की फीस है, और एग्जाम तक आपको टारगेट्स मिलेंगे। हम उनमें से नहीं कि सिर्फ बोल देते हैं और 4-5 महीने बाद गायब ना, हम लोगों ने ठेका लिया है, आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो निभाएंगे। लेकिन ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ टीचर्स डे यानी 5 सितंबर तक है। उसके बाद जो है 4 महीने की फीस 600 हो जाएगी, और एग्जाम तक की 1000 रुपए। तो ये आप पे है। हमने 22 में सिलेक्शन दिए हैं, 23 में दिए हैं, 24 में दिए हैं, 25 में देंगे, और 26 में भी देंगे। तो आप लोग हम लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हो। नॉट ओनली कि मैंने खुद ने ये एग्जाम निकाला है, विशाल सर ने खुद ने एग्जाम्स निकाले हैं, लेकिन हमारे टॉपर्स पे हमारे इंटरव्यूज जो इतने सारे चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहां पे भी देख सकते हो कितने लोगों का कितना फायदा हो रहा है। तो आप अभी के अभी व्हाट्सएप करो या टेलीग्राम पे फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, और सारी डिटेल्स वहां पे ले सकते हो। लेकिन उससे पहले पहले तो पढ़ना शुरू करो। मेंटोरशिप लेने का भी फायदा तभी होगा डियर स्टूडेंट्स, जब आप खुद पढ़ना शुरू करोगे। अगर आपके नंबर कम आए हैं तो कहीं ना कहीं, अगर आपके नंबर देखो बहुत ही कम आए हैं, मैं कहती हूँ आपके नंबर खुद ही आए हैं 60-70,
80-90, तो कहीं ना कहीं आपके बेसिक्स में कमी है। आपको ये चीज अच्छी करनी पड़ेगी। मैं कह देती हूँ कि सारा वेंडर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सब कुछ भगवान करे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बट अगर आपकी बेसिक्स ठीक नहीं है, आप ही पढ़ाई में अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो आप फिर क्या करोगे? अगर डीडीए का एग्जाम आ गया, तब आप भरोगे फॉर्म? फॉर्म भरोगे कि नहीं भरोगे? डी ट्रिपल एस बी का स्टेनो का फॉर्म दोबारा आ गया, भरोगे कि नहीं भरोगे? भरोगे। लेकिन तब भी अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं करी, तो हाल तो वही रहेगा। तो हाल अगर अच्छा करना है तो पढ़ाई शुरू करो, और अगर पढ़ाई करनी है तो मेंटरशिप ज्वाइन कर लो, आपका डेली रूटीन बन जाएगा। आप जाके एक बार ना टॉपर से पूछना, जिन्होंने हमसे किया हुआ है, कितनी डांट पड़ती है जब पढ़ाई नहीं करते और मॉक्स में नंबर कम आते हैं तो। और आप जैसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम खुद अवेलेबल है यहाँ पे, आप उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। सेकंड थिंग, मोटिवेटेड रहो। जो भी चीजें रहेंगी फेस करना है उन्हें लाइफ में, कभी भी होपलेस नहीं होते हैं लाइफ को लेके। थर्ड थिंग, कि री एग्जाम की अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई अपडेट मिली तो आई विल बी द फर्स्ट वन जो आपको चैनल पे आके बताएगी। तो आप प्लीज अपनी तरफ से पॉजिटिव रहो, चीजों को बहुत अच्छे वे में लो। आई नो कि इस टाइम पे लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारी मतलब चीजें, गलत चीजें चल रही है। लाइक मैंने भी देखी वो आंसर की इसकी जीके में इतने मार्क्स, मतलब जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या कर सकते हैं, कर रहे हैं टीचर्स जो है उसके लिए। मैंने भी कितने बच्चों को बोल रखा है कि लेटर लिखिए, ये करिए, वो करिए, सब कर रहे हैं मिलके। तो आपको लेकिन पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना, पढ़ाई के बिना तो कुछ नहीं होने वाला। और भी बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, आपको उसके लिए भी फाइट करना है। तो अगर आपको स्किल भी करना है, आपको सीबीटी भी करना है, जस्ट ज्वाइन अपनी परीक्षा एंड जस्ट सी द मैजिक विद इन 1 ईयर। आप क्या से क्या बन जाओगे। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में, अपना ध्यान रखे, खुश रहिए, टेक केयर, एंड प्लीज 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 कमेंट में जरूर लिखना कि आज आप पढ़ाई शुरू करने वाले हो या नहीं। बाकी टेक केयर, अपना ध्यान रखो।